अरे मार्केट की सिचुएशन इतनी खराब है, लेकिन क्या है, ये नेटसप में 4,75,000 रुपए क्यों कमा पाए? क्योंकि ये रात नहीं देखते, दिन नहीं देखते, इन्होंने सिर्फ ये देखा कि मैं ये कर सकता हूं, दैट्स इट, कहानी खत्म, और अपने आप को समर्पित कर दिया। खुद के ऊपर विश्वास था। 4,75,000 क्या, अभी 8,19,000 भी आएगा, 100% आएगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा? समर्पित करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज को सीरियस नहीं लेते। मैं बताऊं आपको, यहां पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति महीने की 16 लाख ले सकता है। बस गड़बड़ कहां पर है? आपका चेक जो है ना, आपका जो इनकम आपको आया है, आपका जो इनकम आपको आता है, वो आपको कैलकुलेट अगर करना है ना, तो वो वहीं से आएगा कि आपका समर्पण लेवल जितना है उतना ही आपका चेक है। अभी यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति का इनकम अलग अलग है, बरोबर है ना? हर एक का 4,75,000 भी है ना? मैडम का 72,000 भी है, किसी का 10,000 है, किसी का 2,000 है, किसी का 4,000 है। ये किसकी वजह से? समर्पण लेवल की वजह से है। आप समर्पित हो जाओ, मैं आपको लिख के देता हूं, आपका चेक ऑटोमेटिक बढ़ेगा। इतना जबरदस्त सिस्टम कंपनी ने बनाया हुआ है। बस इस सिस्टम के अंदर हमें चलना है, अपने आप को ढालना है। लेकिन गड़बड़ क्या होता है, हमारा जो दिमाग है ये किसके जैसा होता है पता है आपको? किसके जैसा होता है? डस्टबिन। क्या होता है? डस्टबिन। डस्टबिन हमारे घर में होती है ना? डस्टबिन होती है। अभी ये दिमाग जो है ना, ये डस्टबिन के जैसा होता है। इस डस्टबिन के अंदर इतना कचरा भरा रहता है और इतने लोग इसके अंदर कचरा डालते हैं कि जिसकी वजह से ये डस्टबिन जो है ना, ये इतनी आसानी के साथ कोई भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस डस्टबिन को, बहुत सारे लोग ये डस्टबिन को खाली नहीं करते हैं और यहाँ पर मतलब कोई भी सिस्टम में आ जाते हैं या फिर नेटसप में आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको सक्सेस होना है तो आपके दिमाग में जो कचरा है कि मैं यहाँ पर नहीं कर सकता, या फिर ये मेरे से नहीं हो सकता, या फिर वो सिस्टम नहीं, ये सब आपके दिमाग में से पहले निकाल दो। देखो ये लोग सक्सेस क्यों हो पाते, मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि जो व्यक्ति अपना डस्टबिन पूरा खाली करके आता है ना, वो बहुत जल्दी सक्सेस हो जाता है। क्योंकि वो रॉ रहता है, उसको कुछ पता ही नहीं रहता, इधर बोला इधर चलने का। सीनियर ने क्या बोला है, कुछ करने का नहीं, क्या करने का, सुबह उठने का, ये काम करने का। सर ने वही किया होगा, उसकी वजह से वो हुआ होगा। अपना दिमाग, क्योंकि दिमाग में कुछ था ही नहीं, क्योंकि इनके पास हारने के लिए क्या था, कुछ था। सर मुझे एक चीज बताओ, अगर 4.5 लाख रुपए नहीं आता, अभी 4,75,000 नहीं आता, तो क्या होता? कुछ नहीं होता है ना। लेकिन आज कितना आ रहा है? 4.5 आ रहा है। इसका मतलब क्या, हारने के लिए कुछ था ही नहीं। डस्टबिन एकदम क्लीन था कि अरे होगा तो होगा क्या, अपने तो ऐसे भी 7,500 रुपए देख सकते हैं। मतलब मैंने सुभाष पाटिल से बात किया, सर अपनी, उसने डायरेक्ट क्लियर, अपनी लायकी 250 रुपए की थी, है ना, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। मुझे 250 का मेरा पहला चेक आया था सर 750, मैंने ये देख लिया अपनी लायकी थी 250 की, आया 750, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगले महीने में आया सर, बोले 10,000 का चेक। अपने मैंने खुद को मान लिया था मैं महीने का 4 से 5,000 रुपए कंडक्टरी करने वाला व्यक्ति, मुझे कितना मिल रहा था, 10 से 12,000। मेरे पास खोने के लिए क्या था, कुछ भी नहीं। मेरे को क्या आता था, कुछ भी नहीं। सिखाया किसने, सीनियर ने। मैंने अपना दिमाग लगाया क्या, बिल्कुल नहीं। ऐसे करते गया सर, मैं आज भी यही सोचता हूं कि आज मुझे महीने का 3 से 4 लाख रुपए आता है और आज भी मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो बोलता है अपनी लायकी कितनी थी, 250 की। तो यहां पर क्या था, डस्टबिन एकदम क्लियर। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, डस्टबिन भर के आते हैं, लेकिन कुछ लोग इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते हैं, कुछ समझते हैं, वही डस्टबिन को क्लीन करने का काम करते हैं। लेकिन हमारे जो ये जो है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें डाली रहती है, सड़ा हुआ आम, उसके अंदर सड़ा हुआ प्याज। तो भले अपन उसको साफ कर लेते हैं, लेकिन उसकी जो स्मेल है वो नहीं रहती। लेकिन क्या होता है, ऐसे प्रोग्राम में आने के बाद कुछ सेंट की बोतल अगर हम उसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा, उसका स्मेल थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो ये जो है ना, इसको पूरा साफ कर दो, ये पूरा साफ कर दो और अपने आप को नील कर दो। और अभी मुझे बोलो सर
अभी आप बोलो सर को समर्पित हो जाओ, नेटसप को समर्पित हो जाओ, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई मतलब कोई नहीं। अभी मैं बहुत सारे एरिया में काम करता हूँ, मैं 2 एग्जांपल बोलता हूँ, नाम लेके नहीं बोलूंगा, नाम लेंगे तो अच्छा नहीं लगता। मेरे पास 2 ऐसे लीडर हैं जो 2 लीडर के सानिध्य में मैं रहता हूँ, एकदम जबरदस्त। पहला लीडर था, मतलब जो नेटसप के साथ 16 साल से अभी भी काम कर रहे हैं, एकदम जबरदस्त, टॉप टिप, एकदम देखने के बाद लगता है कि अरे क्या खतरनाक लीडर है, एकदम टॉप टिप, ब्लेजर विजर एकदम कंप्लीट। तो वो लीडर मुझे पहली बार, मतलब मैं उनके साथ काम स्टार्ट किया, पहले भी उनको नेटसप के साथ, मेरे से पहले नेटसप में वो ज्वाइन हुए थे, मतलब मैं एज ए एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ था, वो पहले से ही ज्वाइन हुए थे, उनके साथ काम कर रहा था, लेकिन वो सुनते नहीं थे। क्यों? क्योंकि दिमाग में बहुत सारे डस्टबिन में बहुत सारा कचरा था, सुनते ही नहीं थे। हाँ, लीडरशिप क्वालिटी कितनी जबरदस्त, यहां पर सेमिनार देने के लिए खड़ा होंगे तो लोगों को एकदम जबरदस्त मोटिवेट कर देंगे, लेकिन सुनते नहीं थे, अपना ही दिमाग चलाते थे, है ना। लेकिन चेक जो है ये बढ़ नहीं पा रहा था, इनकम जो है बढ़ नहीं पा रहा था। लेकिन मुझे दूसरा एक व्यक्ति मिला, एकदम रॉ, कोई दिमाग में डस्टबिन ही पूरी खाली, आया, मुझे मिला कि सर मुझे नेटसप में काम करना है। उसका इनकम, ये व्यक्ति, ये जो टॉप टिप वाला व्यक्ति है, ये ज्वाइन हुआ था, इसका काम ऑलरेडी चल रहा था और इसकी इनकम थी 50 लाख। किसकी? जो पहला। दूसरा व्यक्ति ज्वाइन हुआ, उसकी इनकम थी 5000, ठीक है। और मुझे उसने बोला कि सर मैं नेटसप में काम करना चाहता हूं, समर्पित होकर करना चाहता हूं, बस आप मुझे जो बोलोगे वो मैं करूंगा। आप बोलोगे कि मतलब जो भी व्हाटएवर, कि सर आप ये करो, मैं वो करूंगा। आप बोलोगे इधर बैठ, तो इधर बैठूंगा, मुझे आप, मेरा सीनियर नहीं, कोई नहीं है, आप जैसा गाइड करोगे मैं वैसा करूंगा। मैंने कहा वेरी गुड। आज अभी जो क्लोजिंग होगा उसके अंदर उसका टर्नओवर जाएगा लगभग 42 लाख, 42 लाख का उसका, 42 लाख का उसका टर्नओवर जाने वाला है। अभी उसको ज्वाइन हुए सिर्फ और सिर्फ 3 साल हुए। कितने साल? 2.5 साल हुए। 2.5 साल के अंदर कहां पर पहुंच गया? 42 लाख के टर्नओवर पे पहुंच गया। इस महीने का उसका चेक रहेगा, वो जो टिप टॉप वाला व्यक्ति था, है ना, उससे कम से कम 50% ज्यादा। मतलब ये टिप टॉप वाले का 2.5 लाख है और इसका आएगा 4.5 लाख। ये काम कर रहा है 18 साल से, ये काम कर रहा है 2.5 साल से। फर्क क्या था? समर्पित कर दिया ना। वो मुझे बोलता है कि सर, मुझे फोटो खींच के भेजता है कि सर मैं ये ब्लेजर ले रहा हूं, ये ब्लेजर अपने सिस्टम के हिसाब से सही रहेगा कि नहीं रहेगा। अभी उस बंदे ने 15 लाख की गाड़ी ली है। मतलब आप सोच रहे कि कोशिश करो कि कोई भी व्यक्ति, और पढ़ा लिखा कितना, उसको इंग्लिश नहीं आता, उसको हिंदी भी ठीक से नहीं आता, वो उसके मतलब जैसे अभी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जैसी लोकल लैंग्वेज है छत्तीसगढ़िया, उस तरीके से वहां की लोकल लैंग्वेज है वहां। सिर्फ डिफरेंस क्या है मैं बताने की कोशिश क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप अपने आप को समर्पित कर दो, अपना डस्टबिन खाली कर दो, आप 100% नेटसप में सक्सेस हो सकते हैं। तो पहली चीज है अपने ऊपर विश्वास रखो। ये मत सोचो कि मैं कौन हूं, ये सोचो कि मैं कहां पर जा सकता हूं, मैं कहां तक पहुंच सकता हूं। यहां पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति 100% नेटसप में सक्सेस हो सकता है, मतलब हो ही सकता है, उसमें कोई शंका ही नहीं। बस अपने आप के ऊपर विश्वास रखो, उसके साथ समर्पण की लेवल रखो, समर्पित हो जाओ तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एजुकेशन लेना पड़ेगा, जो कि यहां पर हमें आकाश सर ने देने की कोशिश की। एजुकेशन यानी कि शिक्षित होना पड़ेगा। अगर आप शिक्षित नहीं होगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि बोला जाता है ना, शिक्षा ही आपको अधिकार दिलाता है। यहां पर आप बोलोगे कि सर कितना शिक्षित होना पड़ेगा। अभी आप में से बहुत सारे लोगों ने नया अभी काम स्टार्ट किया है, कितना सर कितना पढ़ना पड़ेगा? बहुत ज्यादा नॉलेज लेना पड़ता है कि सर कितना लेना पड़ता है? 4 लाख, मैं बोलूं 4,75,000 रुपए की इनकम अगर आपको एक महीने की लेनी है ना, तो मेरे हिसाब से आप इंडिया की टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से पास आउट होने चाहिए। आपको कम से कम 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना, कम से कम, और वो भी बहुत बड़ी लेवल की कंपनी में, और आप एकदम हाईली खतरनाक टैलेंटेड व्यक्ति होने चाहिए, एकदम फाड़ू इंग्लिश, जबरदस्त प्रेजेंटेशन, तब जाके 4,75,000 रुपए। इधर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इंग्लिश में बात कर लेंगे कैसे, गड़बड़ किधर।
कोई जरूरत ही नहीं है। नेटसप में करना क्या है, जो सीनियर ने बताया वही तो करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। और ये छोड़ के हम सब कुछ करते हैं। सीनियर ने बोला वो छोड़ के हम सब कुछ करते हैं, और यही नहीं करना है। हमें करना क्या है, सर ने बोला ना कि ये आप इसको ऐसा 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 करो, दैट्स इट, बस उतना कर लो, आप आगे बढ़ते जाओ। शिक्षित होना मतलब क्या, कंपनी के बारे में यहाँ पर आपको आकाश सर ने 10 लाइन बताने की कोशिश करो, उसको रटने की कोशिश करो। आपको प्रोडक्ट के बारे में 4 से 5 लाइन ही पता होनी चाहिए, और बिजनेस प्लान पता होना चाहिए, और बिजनेस टूल पता होने चाहिए। इसके अलावा नेटसप में कुछ भी नहीं है, कुछ मतलब कुछ नहीं है। ये आपने अगर रट लिया तो मैं आपको बोलता हूं ना कि आप ऑटोमेटिकली, लेकिन आप ये कब रटोगे, जब खुद के ऊपर विश्वास रहेगा, जब समर्पित होगे तब। नहीं तो ऐसा कितना भी भारी ट्रेनिंग आपको दे दिया ना, तो बोलेंगे इनका काम है सिखाने का, हमारा काम क्या है, छोड़ने का। क्योंकि हमारी डस्टबिन ऑलरेडी इतनी भरी हुई है कि ऊपर से अगर डालेंगे तो किधर गिरेगा। अरे हम देखते हैं ना डस्टबिन के बाहर वो इतनी भर जाती है, तो उसके अंदर कचरा डालते हैं तो जमीन पे गिरता है। तो हमारी डस्टबिन भी इतनी भर जाती है तो किधर गिरता है वो कचरा, नीचे गिरता है। तो आपके वो पहले उसको थोड़ा सा खाली करो, वॉश करो, अच्छे से उसको धो लो, उसके अंदर छोटी छोटी सेंट की बोतल डालो, जिसकी वजह से क्या होगा, ये नेटसप के अच्छे अच्छे विचार आपके पास आएंगे, तो आप आसानी के साथ जो है ये आगे बढ़ सकते हो। मैं सिर्फ दैतुले साहब बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि नेटसप में आपको सक्सेस होना है तो नेटसप की 16 पन्ने की गीता है, उसको रट लो। कंपनी, प्रोडक्ट, बिजनेस प्लान 16 पन्ने में लिख के हो जाएगा। वो अगर कर लोगे तो महीने की 16 लाख आ जाएगी। इतना सिंपल सा नेटसप में सक्सेस होने का मंत्र है। बस उसको आप फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली हम क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। तो पहली चीज है खुद के ऊपर विश्वास रखो। दूसरी सबसे जरूरी चीज है हमें क्या करना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमें क्या करना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एजुकेशन नहीं है तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये भाई साहब को देख के कोई नहीं बोलेगा कि ये महीने का 4,75,000 रुपए कमा, मतलब अभी अगर देखोगे तो इनको बोलेगा कोई 12,000 रुपए, सॉरी 12th स्टैंडर्ड पढ़े हुए, कोई नहीं बोलेगा। ब्लेजर पहने, सूट बूट, गाड़ी है, बोलेंगे कि यार कोई तो बड़ा बिजनेसमैन होगा। हमारे सुभाष पाटिल भी वैसे ही है। उनको देखने के बाद लगता है कि ये आते लैपटॉप बिपटॉप प्रोजेक्टर लगाते, ऐसा लगता है कि कोई तो बड़ा आईटी इंजीनियर प्रेजेंटेशन वाला होगा। वो बोलता है सर ये पीपीटी थोड़ा चालू कर देना, जमता नहीं है। ऐसा तैसा अभी ऐसे ही है सर, वो जूम मीटिंग नहीं जमता है ज्वाइन करने का। दैतुले साहब ने उनको लिटरली ज्वाइनिंग टू ज्वाइन, ये उनको मराठी में सिखाया था। ज्वाइनिंग करना कैसे, इसको हिंदी में उनको पढ़ाया था। तब जाके अभी उनके पास जो फोक्सवैगन की गाड़ी है वो इंपोर्टेड गाड़ी है। वो अभी भी समझ में नहीं आता कि सर ये किधर से बटन कौन सा स्टार्ट करने का, सब इंग्लिश में लिखा हुआ है। अभी कंपनी को बोलना पड़ेगा ये हिंदी वाला भी कुछ आ जाए। जब नेटसप का मोबाइल ऐप आया था ना तो बोले सर कंपनी को रिक्वेस्ट करो इसको हिंदी में या मराठी में बनाओ, हमारे जैसे गवार लोगों के लिए कुछ काम आएगा। मैंने कहा ऐसा मत बोलना, हुआ महीने की 5 लाख रुपए की इनकम लेते हो। ये प्रॉब्लम है। लेकिन क्या हुआ ना, शिक्षित क्या हुआ अब, लेकिन जब वो प्रेजेंटेशन देने के लिए जब ये लोग खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सब इंग्लिश में लिखा है, लेकिन ऐसे बोलते हैं ना नेचुरम और ऐसा होता है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, ये वो सोया प्रोटीन आइसोलेट। सामने वाले को लगता है ये कितना बड़ा डॉक्टर होगा। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर फोलिक एसिड, ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड। इसको पूछे अमीनो एसिड क्या पता, कुछ भी नहीं। पीपीटी कौन सा चल रहा है सिर्फ उधर देखते चालू। ऐसा ही है। बहुत भारी नया व्यक्ति अगर आ जाए तो समझ ले कि अरे ये कितना जबरदस्त स्पीकर होगा, लेकिन असलियत उसको पता रहती कि क्या है उधर। उसके बाद उधर ये जेल हमारा क्या बोलते हैं, फेशियल जेल, उसके अंदर विटामिन सी, विटामिन डी, उसको ये पता नहीं इंग्लिश में विटामिन को मराठी में हिंदी में क्या बोलते हैं। विटामिन डी है, सी है, इसके अंदर इसका एक्सट्रैक्ट डाला गया है। इसको पूछेंगे बाद में एक्सट्रैक्ट क्या होता है, वो बोलेंगे। करना क्या है,
हमारा सिर्फ बटन, देखो इधर बटन दबाया, लाइट चालू हुआ, इतना मेरे को पता है। इसके अंदर की वायरिंग कैसी थी, कितने वोल्ट का वायर है, बटन कितने एम्पियर का था, लाइट कितने एम्पियर का है, तेरे को इंटरेस्ट है ना जानने का, तू खोल, तू जान ले, और मेरे को भी बता कि इसके अंदर क्या है। हमें जानने की जरूरत मेरा काम है सर, ये बटन स्टीम रिच डालो, 15 लीटर पंप में 15 लीटर स्टीम रिच डालने का, 3 छिड़काव करने का रिजल्ट आता है, इतना मुझे पता है। नेचुरमोर गुनगुने पानी के साथ खाना है, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो कैसे होता है, अंदर क्या होगा, अगर तुझे इंटरेस्ट है तो तू डॉक्टर के पास जा, मुझे भी बता, मैं भी समझ लूंगा। सिंपल, एकदम सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत ही नहीं है। किसान भाई हमारा यहाँ पे ऐसे ऐसे किसान है कि जो दुबई टूर अचीव कर लेते हैं, है ना, फॉरेन टूर अचीव कर लेते, सर कुछ नहीं, मैंने इसको बोला इतनी दवाई डाली, उसके यहाँ पे इतनी दवाई डाली, रिजल्ट आया, आधे में डाली, आधे में नहीं डालती, इधर रिजल्ट दिखा, इधर नहीं दिखा, क्यों, क्या इधर क्या डाला, ये डाला, इसकी वजह से चाहिए किधर, मेरे से मिलेगा, लेके जा, हो गई 2.5 लाख का टर्नओवर, 2,70,000 का हो गया, दुबई टूर अचीव हो गया। इसका मतलब क्या है, आप कॉम्प्लिकेटेड में मत जाओ। कोई भी बिजनेस को जितना सिंपल करोगे, जितना आसान करोगे, उतना आसान हो सकता है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है उतना तो समझो। लेकिन यही पता नहीं 15 लीटर के पानी में 20 ml डालना है या 40 ml डालना है, तो गड़बड़ हो सकती है कि नहीं हो सकती? यस, 100% हो सकती। तो थोड़ा सा एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। तो शिक्षित होने की आप पूरी तरीके से जहां जहां पर जो है शिक्षा मिले नेटवर्क के बारे में, उसको लेने की कोशिश करें। फिर बाद में कुछ नहीं है, बाद में सिर्फ मसाला लगाना है। बाद में क्या लगाना है? मसाला। और जितना मसाला लगाओगे उतना लोगों को इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, इस हिसाब से हम 100% जो है आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद होता है हमारे पास, जब एजुकेशन आ जाता है तब आता है मोटिवेशन। तो तब क्या आता है? कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि सबसे पहले मार्केट में बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर लोग ज्वाइन नहीं होते। मैं पहले पूछता हूं कि आपको नॉलेज कितना है, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्योंकि मार्केट में जाने के बाद पहले क्या सेल होता है, आप किसी व्यक्ति के पास गए, उसको आपने प्रोडक्ट आप नेचुरमोर बताया, तो नेचुरमोर सेल होता है या दूसरी चीज सेल होती है? क्या सेल होता है? पहले खुद सेल होता है। वो व्यक्ति ये नहीं देखता कि ये क्या बेच रहा है, वो ये देखता है कि ये किस हिसाब से बेच रहा है या फिर इसका बेचने का तरीका क्या है। तो वो किसको देखता है? वो आपको देखता है, वो प्रोडक्ट को देखता ही नहीं। बोलते सर प्रोडक्ट की वजह से ज्वाइन होता है व्यक्ति कभी भी प्रोडक्ट की वजह से ज्वाइन होता ही नहीं है। वो ज्वाइन होता है आपके तरफ देख के, वो कितने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बात करता है। वो पूछता है आपको 1-2 सवाल और आपने बताया, खटाक से उसका 1-2 जवाब बोल दिया कॉन्फिडेंस के साथ, वो बोलता है हाँ ये बराबर बोल रहा है। वो प्रोडक्ट को देखते नहीं। भाई प्रोडक्ट यूज करेगा कब? आप प्रोडक्ट दोगे तब। और प्रोडक्ट का रिजल्ट कब आएगा? जब यूज करेंगे 15 दिन के बाद। अरे आपका ज्वाइनिंग तो पहले कैसे हो गया? फिर तो वो ये देखता है कि ये बात किस कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा है। और ये कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? एजुकेशन से आएगा। एजुकेशन नहीं है तो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। उसने बोला कि तुम्हारी भैंस मर जाए, ये CFC लो सर। उसने बोला कि मेरी भैंस मर गई, तो आप बोलेंगे हाँ मर सकती है। घर वहां से क्या बोलेगा क्या प्रोडक्ट? आपने सिर्फ इतना बोल दिया। मैंने कहा कि सर ये CFC ऐसा प्रोडक्ट है, इसकी वजह से आपके गाय का भैंस का जो भी दूध है ये 2 से 2.5 लीटर बढ़ सकता है। और सामने वाले ने सवाल पूछ लिया, अगर ये CFC देने से अगर मेरी गाय या भैंस मर गई तो? बोले हाँ मर भी सकती है। तो क्या बोलेगा? वो फिर ऐसे 10 लोग मिलेंगे, फिर वो सर फिर वहां से साउस आपको फोन करेगा, सर CFC का रिजल्ट ही नहीं। क्या बोलेगा? CFC का रिजल्ट ही नहीं। सर लोग ही ज्वाइन नहीं हो रहे, लोग ही प्रोडक्ट नहीं ले। लेकिन आपके पास उसके बारे में जानकारी है तो आप क्या कर सकते हो? उसको सही से जानकारी दे सकते हो। जानकारी नहीं है तो आप सामने वाले को कन्विंस नहीं कर सकते। तो हमें क्या होना चाहिए? जानकारी। लोग आपको मार्केट में वेलकम करने के लिए बैठे क्या? मुझे बताओ। नहीं। अरे भाई साहब आप आए,
10,000 चाहिए, अरे 11,000 रुपए, ऐसा होता है क्या? नहीं। लोग मार्केट, देखो लोगों के पास पैसा है क्या? यस, 100%, लेकिन आपके पास कितनी काबिलियत है कि उसकी जेब में से कितना पैसा निकालने की, और ये आपके नॉलेज के ऊपर और आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर टिका रहता है ना। कई बार लोगों के पास देखो, कई बार बहुत सारे लोग होते हैं, नॉलेज इतना रखते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस में मार खा जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस के साथ बात करो, कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप उसके जेब में से 10 नहीं 25,000 क्या 50,000 भी निकाल सकते हो, 100% निकाल सकते हो। इतने खतरनाक लोग हैं कि मैंने ऐसे लोग देखे कि लोग के गहने गिरवी रखवा देते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग निकाल के लाते हैं, क्योंकि आपने उसको इतनी जरूरत पैदा कर दी है कि वो इतना टेंशन में आ जाता है। दहीतुले साहब का मैं एग्जांपल बताता हूँ। दहीतुले साहब का मैंने जब पहले बार सेमिनार 2012 में सुना था, मैं भी गया था, तो नेचरामुर को जिस तरीके से वो बताते थे, लगभग 40 मिनट नेचरामुर बताते थे, और हॉल में बैठा हुआ जो गेस्ट था उसको ये लगता था कि अभी ये नेचरामुर मैं नहीं खाऊंगा तो अगले 15 दिन के बाद मुझे मेरा कुछ उसके बाद पूरा स्टॉल जो है ना बाहर लगा रहता, पूरा स्टॉल। जैसे ही हॉल से बाहर निकलते थे लोग बोलते थे वो नेचरामुर दे भाई मेरे को। वो सोचता था मेरे को तो बीपी का एक प्रॉब्लम है, तो वो इतना इमरजेंसी क्रिएट कर देते थे जिसकी कि ऐसा लगता था कि अभी मैंने नेचरामुर नहीं खाया तो मैं तो मरने वाला हूँ। तो उसकी वजह से वो प्राइस देखता ही नहीं था, वो बोलता तो मेरे को पहले नेचरामुर चाहिए। तो ये क्या है, ये हम सामने वाले को किस हाइट पे लेके जाते हैं उसके ऊपर ये सब कुछ निर्भर है। नहीं तो फिर तो मार्केट में तो घूमने वाले बहुत लोग हैं। यहाँ पर लोग मार्केट में आपको डराने के लिए बैठे हैं, वेलकम करने के लिए नहीं बैठे हैं। तो हमें ये कुछ चीजें जो है एजुकेशन लेना पड़ेगा। एजुकेशन होगा तो क्या आएगा? एजुकेशन होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस रहेगा तो मोटिवेशन आएगा। क्या आएगा? क्योंकि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पास मोटिवेशन नहीं है, तो ये बिजनेस आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसी से ही ये बिजनेस चलता है। क्योंकि यहां पर दिन भर में आपको 100 लोग ऐसे मिलेंगे कि जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपका मोटिवेशन लेवल कम करने की बात करेंगे। एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा कि जो आपको मोटिवेट करेगा कि भाई साहब आप ये जो काम कर रहे हो ना बहुत भारी कर रहे हो, आप करो कर। एक मिलता है क्या? अरे किसी के पास जाते हो तो बोलते हो, अरे आप ज्वाइन करने के लिए जाते हो तो बोलता है क्या, अरे सर मैं इसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की राह देख रहा था, आओ मुझे भी ज्वाइन कर लो। क्या बोलेंगे? आपको राह क्या मिलती? भाई साहब 10 गए हैं ऐसे, है ना, 11वां मत बनना। मैं किया हूँ, उसने कुछ किया भी नहीं होगा, उसको पता भी नहीं, फिर भी वो अपने को मोटिवेट नहीं करता, डीमोटिवेट करता है। तो इसके लिए हमारा जो मोटिवेशन है ये कहां से टिका रहेगा? कॉन्फिडेंस से। और कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? एजुकेशन से। तो ये चीजें जो है ये पूरा कनेक्शन है। अगर ये नहीं है तो फिर जो जैसा चल रहा है वैसा हमारा चलते रहेगा। तो ये चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग के पास ये सब कुछ भरा भरा सा रहता है, मतलब खतरनाक लीडर, सब कुछ आता है लेकिन एक्टिविटी नहीं करने का। मैं घर पे रहूंगा, लोगों ने मेरे पास आना चाहिए, मैं घर के बाहर नहीं जाऊंगा। अरे लोग आपके पास नेचरामुर रखा है, आपके पास नहीं आने वाले कि भाई साहब नेचरामुर नाम की चीज आपके पास थी ऐसे करके मुझे दो, ऐसा नहीं है। लोग आपके पास नहीं आएंगे, हमें क्या करना पड़ेगा? एक्टिविटी करनी पड़ेगी, फील्ड पे जाके काम करना पड़ेगा, लोगों को रिप्रेजेंटेबल बनना पड़ेगा और लोगों को दिखाना पड़ेगा कि यस मैं वो व्यक्ति हूं कि जो जिसके पास प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस है, मेरे पास इस तरीके का प्रोडक्ट है, इस तरीके का सिस्टम है, नेटसप नाम की कंपनी है जिसकी वजह से आपके जीवन में भी बदलाव आ सकता है। ऐसा आपको प्रेजेंटेशन खुद का करना पड़ेगा मार्केट में जाके, क्योंकि जब आप मार्केट में उतरोगे तब लोग देखेंगे कि अरे कुछ तो ये नया कर रहा है। और जब हम ये करते हैं तो क्या होता है, लोग आपको ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। आपको क्या करते हैं?
ऑब्जर्वेशन करते। अगर मैं आपके पास पहली बार आया हूं ना, अगर आप मेरे पास पहली बार आए तो आप क्या करते हो? मैं देखता हूं, मैं आपको समझाता हूं, लेकिन आप नहीं समझे। फिर मैं क्या करता हूं, 10 लोग के पास जाता हूं, लेकिन आप क्या करते हो, मेरे को देखते रहते हो कि ये कर क्या रहा है, ये करता क्या है। लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और ये तब तक ऑब्जर्व करते हैं कि यार इसका स्ट्रगलिंग टाइम कितना है वो चेक करते हैं, ये कितना डेडिकेशन के साथ कर रहा है। साला ये तो सुबह 6 बजे जा रहा है, हाँ ये रात को 11 बजे आ रहा है, मतलब ये कुछ तो बहुत मेहनत के साथ कर रहा है। फिर वो देखता है कि हाँ इसका डेवलपमेंट भी हो रहा है, इसका बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो रहा है। ये परसों चप्पल पे गया था, आज शूज पे जा रहा है। परसों ये बैग टांग के नहीं जा रहा था, आज इसके पास सैक भी आ गया। ये कोई तो कंपनी कर रहा है, ये तो कुछ अच्छा कर रहा है। ये लोग आपको बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं, इस चीज को ध्यान रखो, बहुत बारीक तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। हमको लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आपको हर कोई देख रहा है। और ये चीज हमें पता होनी चाहिए। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा ना, ये सोचो कि मैं जैसे ही घर से बाहर निकलूंगा और जहां तक मैं एंड यूजर तक नहीं जाता, या फिर जिस व्यक्ति के तब तक मुझे लोग देखते रहते हैं कि ये क्या करता है दिन भर में और क्या नहीं। जैसे ही ये देखता है कि यस ये 100% सीरियस के साथ काम कर रहा है, ये बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है, इसका डेवलपमेंट भी हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली सामने वाला व्यक्ति आके चिपकता है उसको कि भाई मुझे भी बताना वो तू क्या कर रहा है, ऐसा होता है। लेकिन वो आपको ऑब्जर्व करता है कितना डेडिकेशन लेवल है। हाँ आप भी टाइम पास कर रहे हो ना, वो समझ जाता है ये टाइम पास वाला है वो, और आप उसको बाद में मिल ही नहीं रहे हो। इसका मतलब क्या है, इसके पास सच में टाइम नहीं है, ये कुछ तो भारी चीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है, हमें एक्टिविटी करनी पड़ेगी। देखो बहुत सारे लोग ये सब कुछ होने के बाद, नॉलेज बहुत जबरदस्त है, कॉन्फिडेंस बहुत है, मोटिवेशन भरा पड़ा हुआ है, लेकिन क्या करते हैं, फील्ड पे नहीं जाते। तो उसकी वजह से क्या होता है कि डेवलपमेंट नहीं होता, और बोलते हैं सर मैं तो 5 साल से नेक्सअप में हूं, लेकिन चेक मेरा अभी भी 10,000 ही आ रहा है। गड़बड़ किधर है, यहीं पर है। तो बहुत सारे, ये सिर्फ नेक्सअप में नहीं लागू होता, हर बिजनेस में लागू होता है। अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और अगर हम डेली उसको ओपन नहीं करेंगे, उसका शटर रोज नहीं ओपन करेंगे, तो कस्टमर को भी क्या लगता है, अरे ये तो इसका दुकान हमेशा बंद ही रहता है। यानी कि वो शायद वो कस्टमर 1 किलोमीटर से आने वाला है, वो सोचता है अरे उस दुकान पे मत जाओ, ऑलरेडी बंद होगा, दूसरे के पास चलेगा। सेम हमारे पास भी इधर ही ऐसा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्टिविटी करनी पड़ेगी, और उसके अंदर सबसे जरूरी होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी नहीं, यानी कि सातत्य अगर नहीं है तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसका मतलब क्या, इस साइकिल में 15 दिन में से मैंने 10 दिन काम कर लिया, अगले 3 महीने कुछ नहीं करना है। ऐसा करोगे, मतलब एक किसान भाई है, अभी एक बार धान की बुआई करके आए, अभी आज लगा दिए धान, डायरेक्ट मैं जाऊंगा धान की कटाई के लिए। हाँ? मैं बीच में जाना ही नहीं, मेरे को मेरा काम हो गया, ऐसा थोड़ी होगा। सबसे कंसिस्टेंट व्यक्ति अगर इस वर्ल्ड में कोई होगा ना, वो किसान है, क्योंकि उसको इनसिक्योरिटी है। क्या है, इनसिक्योरिटी। क्योंकि अगर हम वो खेत में नहीं गया तो उसको पता नहीं, क्योंकि वो पूरा 100% डिपेंड किसके ऊपर है, खेती के ऊपर है। जो किसान होता है ना, ये सबसे ज्यादा इनसिक्योर व्यक्ति है, और जो सबसे ज्यादा इनसिक्योर रहता है वही सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि उसको खोने का डर रहता है कि अगर ये गया, अगर ये फसल हाथ से गया तो मैं तो गया। ये इनसिक्योरिटी जब तक आपके मन में नहीं है, मतलब कोई भी काम करते वक्त, मतलब मैं एक इंटरव्यू में भी देखा था, तो उसमें एक महान व्यक्ति ने बोला था, सचिन तेंदुलकर ने, कि मैं इतना जबरदस्त मतलब रिकॉर्ड क्यों बना पाया, क्योंकि मेरे मन में हमेशा इनसिक्योरिटी रहती थी कि अगर मैं आज खराब खेला तो शायद इंडिया हार जाएगी, और इंडिया हारेगी तो इंडिया का नाम खराब होगा। ये इनसिक्योरिटी हमेशा मेरे मन में रहती थी, इसलिए मैं मेरा 100% देता था और कंसिस्टेंसी के साथ मैं क्रिकेट खेलता था। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास इनसिक्योरिटी है, हारने का या फिर कुछ तो खोने का डर जिस व्यक्ति के पास है, वो व्यक्ति अपना डेडिकेशन लेवल, कंसिस्टेंसी, एजुकेशन, ये ऑटोमेटिक अपग्रेड करते जाता है। तो सबसे जरूरी चीज हमें क्या होनी चाहिए, हर व्यक्ति की इनसिक्योरिटी अलग अलग हो सकती है। शायद अगर मैं, और ये होनी भी क्यों चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वहां पर हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या होता है,
अगर हम नेटसप में भी काम कर रहे हैं तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हैं हम? टाइम। अगर टाइम लैप्स हो गया ना आपका तो क्या होगा? टाइम, देखो बहुत सारे लोग होते हैं कि कोई भी काम करते रहते लेकिन सीरियसनेस के साथ नहीं कर रहे, अगर उसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, टालम टोल कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? टाइम तो लैप्स हो रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है? टाइम बहुत तेजी से खत्म होता है, लेकिन प्रेशर जो है ना धीरे धीरे बढ़ता है, और फिर इतना प्रेशर बढ़ जाता है कि उसको शायद वहां से क्विट करना पड़ता है। फिर उसके बाद आता है फ्रस्ट्रेशन लेवल। तो इसके लिए हम कोई भी बिजनेस में या फिर नेटसप में भी अगर हम काम कर रहे हैं तो हम सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हैं? हम टाइम का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये इनसिक्योरिटी हमारे मन में होनी चाहिए कि मैं यहां पर अगर 2 साल 3 साल दे रहा हूं तो मेरा यहां पर टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, और अगर ये टाइम चला गया तो वापस नहीं आने वाला है। शायद जो सपने देख के मैं आया था, या फिर जो ख्वाब देख के, या फिर जो जरूरत में पूरा करने के लिए नेटसप में आया था, वो शायद पूरा नहीं होगी। ये अगर मैंने आज मेरा 100% नहीं दिया तो, आज अगर मैं कंसिस्टेंसी के साथ नहीं काम किया इस महीने में, तो इस 6 महीने के अंदर मैंने अपना पूरा लेवल हाई लेवल करके अगर काम नहीं किया, ये इनसिक्योरिटी मन में जिस दिन आ जाएगी ना, तो फिर आपको बताने की जरूरत भी नहीं आपको सीनियर को कि आपको ये काम करना पड़ेगा या फिर ये एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पर सबसे जरूरी चीज है। आखिरी में जो मैंने आपको चीजें बताई, एक्टिविटी के बाद आती है हमें इनसिक्योर महसूस करो हमेशा लाइफ में। जब भी आपको लगे ना कि मुझे ये टारगेट को अचीवमेंट करना है, तो ये चीज सोचो कि ये अगर नहीं करूंगा तो इसका लॉस क्या होगा। और नेटसप में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि यहां पर इनसिक्योरिटी नाम की कोई चीज है ही नहीं। अरे आज अगर सपोज साहब आपने इस बार फास्टैग में एंट्री नहीं ली तो क्या होगा? आपका आईडी टर्मिनेट हो जाएगा क्या? नहीं होगा। इनसिक्योरिटी है नहीं। नेटसप बिजनेस में इनसिक्योरिटी नहीं है ना, इसके लिए हम भी लगता है हम 100% सिक्योर है। अरे लेकिन आपके लाइफ को देखो कि आप वहां से क्या लेके आए हो? टाइम लेके आए, और ये इनसिक्योरिटी हमें यहाँ पर होनी चाहिए। ये सबसे जरूरी चीज जो है ये है। तो इसलिए बहुत सारी चीजें, अभी सीरियस एंगल पे जा रहा हूं, लेकिन वहां से मैं फिर से वापस आता हूं। तो यहाँ पर आप जितने भी लोग बैठे हैं, तो 100% नेटसप में सक्सेस हो सकते हैं क्या? तो हो सकते हैं, यस 100% हो सकते हैं। बस आपको अपने आप के ऊपर विश्वास रखो, और ये जो 6 महीना है, इस 6 महीने में आप जो है आपका 100% देने की कोशिश करो, और हर रोज 1% इंप्रूवमेंट करते जाओ। क्या करो? रोज 1% बेहतर करने की कोशिश करते जाओ, और 100 दिन के बाद क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा। जो आज गलती की उसको मैं कल अच्छे से और कैसे कर सकता हूं? आज शायद मैंने बिजनेस प्लान अच्छे से नहीं दिखा, तो वहां से मैं कल कैसे अच्छा दिखा सकता हूं? 100 दिन में, 100 दिन में आप एक 100% पे पहुंच जाओगे। लेकिन गड़बड़ ये है, इतना भी लोग नहीं करते, 1% इंप्रूवमेंट भी नहीं कर पाते। बस वो चीज भी आप कर लोगे ना, तो ऑटोमेटिकली